ओम शांति। आज है 12 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुंह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाईपन की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने हैं। नशा उन बच्चों को रहता जिन्हें निश्चय है। तो अब हमें घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहों प्रति रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। जो ब्राह्मण बनते हैं वो ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। अब बाबा ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खालसे लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, पुकारते भी हैं सदगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। वो ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा की दिन ब्रह्मा की रात तो ज़रूर कहेंगे। ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बनकर फिर ये ज्ञान धारण करना है। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बतलाता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ, शिव बाबा गारंटी करता हूँ। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही ये बाबा राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वो सब सीखना चाहते हैं। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यासी को कोई नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज़ में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाए, फिर हम रोएं क्यों? मुँह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है इस नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाईपन की मस्ती है। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्मा को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। यहाँ तो सत्य बाप है। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरे बनाने वाला। मुझे फिर टिक्कर बित्तर में ठोक दिया। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ही ना रही। मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब बाबा आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाते हैं। वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर ये लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ से ये सिर्फ भारत में ही होता है। बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, ये नहीं समझते कि ये चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वो हैं कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बनकर फिर सतो प्रधान बनना है। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ऊंचे थे ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते हैं। ऊंचे थे ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वो ना आते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी तमो प्रधान बन पड़ते हैं। पूज्य देवी देवताएं पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन गए। ये किसी को पता ही नहीं कि पहले संपूर्ण निर्विकारी थे। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म और रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी, तुम चुंबक बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। फिर भी यथा योग यथाशक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं। फिर तो ये शरीर भी ना रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो, कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और कुछ नहीं किया। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल के तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे। ये हमने विक्रम किया है। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं मुक्ति को कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सर हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। वहाँ जाकर क्या करेंगे? आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबर 1 आएंगे फिर जाएंगे।
84 जन्मों के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबर 1 है। कोई तो मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती ही नहीं। 100 तो एक बाप की है, वो कोई बन ना सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। आत्माएं कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक न मिले दूसरे थे। जितनी आत्माएं हैं उतनी फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक बार जो शूटिंग हुई थी तुम फिर वही देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको ये रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही नॉलेज मिलती है। मनुष्य को ज्ञान मनुष्य दे नहीं सकते। ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। वो तो है पानी की नदियाँ। पानी तो सदैव है ही, ज्ञान मिलता है संगम पर। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, वो है ज्ञान। बाकी भक्ति। हीरे जैसा एक ही बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, तभी तो गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे सदा इसी नशे में रहना है। हम ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे सदगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने आप को सत्यवादी कहती और समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्य पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्य का स्वरूप स्वतः सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञानवर्धक मंडली के लिए बाबा का पद्मा पद्म शुक्रिया। ओम शांति।